ये कहाँ आ गए हम? खतरनाक सीन है भाई। अभी तो रोशनी का टाइम है। देखो अंदर ट्रेल जा रही है, यहाँ से कहीं से अंदर ट्रेल भी जा रही है। देखो मजाक नहीं कर रहा, स्केरी सीन्स तो हैं नो डाउट। एक फॉरेन लैंड में अगर आप ऐसी टेरेन के ऊपर बाइक चला रहे हो ना, तो भाई स्केरी सीन्स तो हैं। कोई आइडिया नहीं है, और पता नहीं कितने किलोमीटर से कोई बंदा भी नहीं दिखा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंडिया जो है, इंडिया कोसोवो को एज अ रिकॉग्नाइज्ड कंट्री एक्सेप्ट नहीं करता। हाय। Insurance for motorcycle. For entering Kosovo, you must have Kosovo insurance and visa for. Visa is okay. Yes, visa is okay. Visa is okay. Only insurance for motorcycle. How much? How much? How much? 10 euros. Please park to the right side and go over there at BKS office buy insurance. Okay, so insurance is valid for how many days? For minimum 15 days. Okay, we don't have to stay in Kosovo. We have to bypass and to go to Montenegro. Minimum 15 days. No. Huh? We don't have to stay in Kosovo. We are going to Montenegro. Okay, for transit, just necessary. Also for your friend. Yes, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो 10 यूरो जो थी वो इंश्योरेंस थी। वो इंश्योरेंस हमने यहाँ से परचेज़ करी। ऑब्वियसली कैमरा अलाउड नहीं था वहाँ पर, तो पर हमें स्लिप मिल गई है 10 यूरो की। अब हमें वैसे ज़रूरत तो यार हमें बस बाईपास ही करना था कोसोवो को। और मैं एक और चीज़ बताऊँ, कोसोवो को ना हमने एज अ कंट्री क्यों काउंट नहीं किया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कोसोवो को एज अ रिकॉग्नाइज्ड कंट्री नहीं मानता, इसीलिए ही हमने इसको एज अ कंट्री नहीं लिया। और शायद सर्बिया का पार्ट मानती है इसको, इसीलिए ही सर्बिया को हम लोग एज अ कंट्री काउंट करते हैं, और ये कोसोवो को एज अ कंट्री काउंट नहीं करते। अदरवाइज इसको हम कंट्री काउंट करते तो हमारी 25 कंट्रीज हो जाती, लेकिन जो है सो है। वी कैन नॉट काउंट दिस एज अ कंट्री बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। आ गया क्या? ये क्या आ गया? हेलो, पासपोर्ट? या रजिस्ट्रेशन। या दिस इज माय बाइक नंबर। Sure. Yeah, sure. Coming from? We are from India. Yes, Yeah, we are coming. We are on a road trip and we came from Greece, Albania. From India? Yeah. तो हमारी कोसोवो से एग्जिट भी हो चुकी है। एक ही दिन में हमने कोसोवो में एंट्री करी और एक ही दिन में हमने कोसोवो से एग्जिट भी कर दिया। और अब है मॉन्टेनेग्रो। अब मॉन्टेनेग्रो यहाँ से होना तो साथ में ही चाहिए, पर काफ़ी देर हो गई। 50-100 मीटर, 100 से ऊपर हो गया यार। वैसे यूजुअली बॉर्डर जब एक ख़त्म होता है तो दूसरा साथ में लग जाता है। लगभग 5 किलोमीटर के बाद बॉर्डर आ चुका है। सर, आई रियली लाइक योर एक्सप्रेशन व्हेन यू केम टू नो दैट वी केम फ्रॉम इंडिया। Okay, sure. Thank you. Bye sir, have a nice day. I really like your smile. सही हंस रहे थे सर, पता है अच्छा लगता है ऐसे ऑफिसर ना बॉर्डर पोस्ट पे जाके ना ऐसे हंसे तो अच्छा लगता है। आ जाओ, वेलकम हो गया हमारा। सर वेलकम हो। ओ भाई साहब, लग गई मेरे को, लग गई। उधर काटी नहीं कर रहा सर, उतर रहा था। ये सारे डॉक्यूमेंट रखो ना। तो हम लोगों का वेलकम टू मॉन्टेनेग्रो हो चुका है और ये मेरी चौथी कंट्री है। पहली ग्रीस, दूसरी अल्बानिया, तीसरी नॉर्थ मैसेडोनिया, चौथी मॉन्टेनेग्रो। तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत कोशिश करी थी हमने कि ना हम बॉर्डर पोस्ट के आगे ना बाइक लगा के ना फ़ोटो खींच लें और इंडियन फ्लैग निकाल के। तो वहाँ पर एक ऑफिसर आ गए, तो उन्होंने मतलब बहुत स्वीटली उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा नो, इट्स नॉट अलाउड, फ़ोटोज़ आप नहीं क्लिक कर सकते बॉर्डर पोस्ट पे। तो हमने कहा ठीक है, हम कहीं आगे अगर हमें कहीं फ्लैग दिख जाएगा, क्योंकि ना एक छोटा सा इशू है यार। अब एक कंट्री स्टार्ट हुई है ना, तो इनको ऐसा लिखना चाहिए मॉन्टेनेग्रो या कोई भी कंट्री। हमें याद है कि
नॉर्थ मैसेडोनिया में भी ना कोई बोर्ड नहीं आया था कि आपकी एंट्री हो गई है नॉर्थ मैसेडोनिया में। बस एक पोस्ट आती है जहाँ पर आपको इमिग्रेशन ये सारा काम होता है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है लिखा हुआ। अभी तक हम बहुत ऊपर पहाड़ पे चढ़े थे और बॉर्डर पे आए थे, अब हम बहुत नीचे उतरने वाले हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन इससे मुझे एक आइडिया हो गया है कि अभी मैंने एक नॉर्मल टी शर्ट पहनी हुई है और एक राइडिंग जैकेट पहनी हुई है ना, ये आगे काम नहीं करेगी। जैसे जैसे विंटर्स आगे बढ़ती रहेंगी ना, मिड अक्टूबर आ जाएगा, तब तक तो बैंड बच जाएगी अगर ऐसे बाइक चलानी पड़ गई तो। एक दिन तो चल जाती है बाइक, क्योंकि हमें पता है कि थोड़ी देर के बाद नॉर्मल धूप आ जाएगी या सही हो जाएगा। लेकिन जब रोज़ ऐसे बाइक चलाने पड़े तो मेरे को अपने जो मैं वूलन लेयर्स लाया हूँ ना, तो उनको अब टॉप ऑफ द बैग रखना पड़ेगा और सुबह मॉर्निंग में ही पहन के निकलना पड़ेगा। कहाँ से जा रहा है भाई? गलियों से जा रहा है रास्ता। ये मेन हाईवे है क्या? पर बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, जोन सी भी लोकेशन है ना। छोटी छोटी गलियां देख लो मॉन्टेनिग्रो की। कब तक हाईवे मैं भी देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। इसी बहाने आप भी देख लो, मैं भी देख लेता हूँ। छोटी छोटी सी गलियां बनी हुई हैं और ये मेन हाईवे तो नहीं हो सकता। वो देखो वो जा रहा है। ये कहाँ आ गए हम? खतरनाक सीन है भाई। अभी तो रोशनी का टाइम है, देखो अंदर ट्रेल जा रही है, यहाँ से कहीं से अंदर ट्रेल भी जा रही है। खतरनाक सीन है ये तो बहुत ज़्यादा। दिन का समय है तो ठीक है, यही शाम का समय हो तो भाई ऐसे में बाइक चलाना तो तोते उड़ जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरी बाइक में पेट्रोल दिखा रहा है खाली 100 किलोमीटर चलेगी, और यहाँ से मुझे लगता है जो हमारी आज की डेस्टिनेशन वो हो ना हो अभी भी 30 से 40 किलोमीटर तो होगी। लकीली गाड़ी दिखी, लगभग 30 से 40 किलोमीटर होगी। बाइक में पेट्रोल नहीं है बिल्कुल भी। ये क्या हो गया मेरे भाई? कहाँ से हम घूम के आए और कहाँ निकल रहा है रास्ता? ये बहुत सही, ये पूरा रूट हम अंदर तक कवर करके आए हैं और ये एक अच्छा खासा हाईवे आ गया। मुझे पता ही नहीं था क्या से होगा भाई। पीछे 2 लड़कियां खड़ी थी तो उन्होंने बताया, मैं किसको प्रेस करूं भाई, मुझे क्या पता। ये पर्ची संभाल के रखनी है, 101% ये पर्ची संभाल के रखनी है। काफ़ी लोगों ने बोला था मैं पर्ची क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर ज़रूरत है इसकी। अब ये पर्ची मेरे को आगे दिखानी है और जितना भी टोल होगा तो मुझे आगे टोल पे करना पड़ेगा। और ये पर्ची गुम हो गई तो फिर मतलब बहुत मोटा फटका लगेगा मेरे को, तो ये पर्ची संभाल के रखनी होती है। आधा किलोमीटर का टोल, आधा किलोमीटर की टनल है ये वाली। मज़ा आया मुझे डेफिनेटली। आज के दिन में जितनी भी मैंने राइड करी है ना, ये बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट डेज राइडिंग के हिसाब से था। हाउ मच? 150. No sleep, 350. Okay, I have sleep.
अगर स्लिप है मेरे पास तो 1.5 यूरो, और अगर स्लिप नहीं है मेरे पास, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो 3.5 यूरो। ये देखो फिर लेट गया। ऐसे करूँ है, ऐसे करूँ देखो। डॉग्स को तो मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, इनको हमेशा अच्छा लगता है, इनके सर पे और इनके नेक के ऊपर ऐसे इनको मसाज करते रहो और ये पूरा दिन सोते रहेंगे, रेस्ट करते रहेंगे। ये देखो ये देखो। तो अपना होटल ढूंढू अभियान स्टार्ट हो चुका है। तो आज का अपना अपार्टमेंट बुक करा है, पेट्रोल पंप पे खड़े खड़े पीछे जहाँ मैं डॉगी के साथ खेल रहा था वहीं से बुक कर दिया। टाइम हो रहा है 8:15, रात के हो सकता है 8:30 बज रहे होंगे, और हम लोग निकल गए हैं वॉक के ऊपर। और हमारा जो होटल है ना, तो एज यूजुअल हमारा एक ही चीज होता है कि बाइक बहुत चला ली पूरे दिन। पॉइंट था जहाँ पर हम इतनी दूर से आए थे, और ये ब्रिज आपको दिख रहा है कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल सेंटर के अंदर है, और यहाँ पर भी ट्रैफिक है, उधर भी ट्रैफिक है। हम लोग बीच में आ गए हैं जस्ट यहाँ पर 1-2 फोटोज क्लिक करने के लिए, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसा मैंने लाइटिंग वाला ब्रिज कभी भी नहीं देखा है, पूरी लाल रंग की ब्रिज के ऊपर लाइटिंग कर रखी है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अभी हम वापस वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर वो पूरी मार्केट है, थोड़ा मार्केट को देखेंगे, थोड़ा क्राउड देखते हैं, और आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा नहीं लगता कई चीज़ें ऐसे, और एक कैफ़े नहीं है ऐसे, यहाँ पर कम से कम 50 से ज़्यादा कैफ़ेज हैं, और हर कैफ़े में अच्छी खासी भीड़ है। बाकी आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्लेस। अभी रात के 9 बज रहे हैं, और जो भी बोलो, आज चाहे मैं 11 बजे तक भी यहाँ पर रहूँ ना, आज एडिटिंग ना भी करूँ ना, तब भी चलेगा, क्योंकि आज ये मेरा जो एंजॉइंग यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आई एम हैविंग फन। सो फाइनली एक शॉप पे आया, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना मेरे लिए, और इनके पास खाली एक ही फ़ोन पड़ा हुआ है, खाली एक फ़ोन, बाकी जितने भी आईफोन है इनके पास, तो ये मुझे एक फ़ोन मिल गया। और इसकी स्पेसिफिकेशंस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए थी, बाकी 64 GB है, ये इसका प्रोसेसर है, और ये जो है मुझे पड़ा है, ये पड़ा फ़ोन, और इनके पास कलर का भी ऑप्शन नहीं है कुछ भी, ये एक ही फ़ोन इनके पास पड़ा था। ये न्यू ब्रांडेड फ़ोन है, और ये मुझे इन्होंने दिया है 99 यूरोज़ का, लगभग मेरे 9,500-10 हज़ार रुपये का ये मुझे फ़ोन पड़ा है। इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, बैठे बैठाए मेरा फटका लग गया, बट कोई बात नहीं, मेरा काम हो गया। जो सर के पीछे चलना पड़ता है ना, एटलीस्ट अब नहीं चलना पड़ेगा। बाय।